हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 14 का प्रश्न उत्तर करेंगे। अध्याय 14। कहानी का नाम है कमला, जिसे रीना मोढाल द्वारा लिखा गया कहानी कमला है। तो इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जबानी बताओ, इसका मौखिक प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन, राम रत्न की गाय का क्या नाम था? तो उत्तर होगा राम रत्न की गाय का नाम कमला था और कहानी का नाम भी कमला है। दूसरा प्रश्न, छप्पर से कैसी आवाज़ें आ रही थी? तो उत्तर होगा छप्पर से गाय के रंभाने की आवाज़ें आ रही थी। तीसरा प्रश्न, राम रत्न के परिवार की पालनहार कौन थी? तो उत्तर होगा राम रत्न के परिवार की पालनहार उसकी गाय थी। चौथा प्रश्न, कमला का राम रत्न के परिवार में क्या स्थान था? तो उत्तर होगा कमला का राम रत्न के परिवार में परिवार के सदस्य के समान स्थान था। पांचवा प्रश्न, राम रत्न के बेटे का क्या नाम था? तो उत्तर होगा राम रत्न के बेटे का नाम दीपक था। छठा प्रश्न, बनारसी रामरत्न के घर क्यों आया था? तो उत्तर होगा बनारसी रामरत्न के घर अपना कर्ज लेने के लिए आया था। सातवां प्रश्न, सूद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा सूद का अर्थ है ब्याज, ऋण। आठवां प्रश्न, कमला को देखकर बनारसी को क्या एहसास हुआ? तो उत्तर होगा कमला को देखकर बनारसी के मन में उसे पाने के लिए लालच घर गया। नवा प्रश्न, क्या कमला बनारसी की गौशाला में जाकर खुश हुई? तो उत्तर होगा कमला बनारसी की गौशाला में जाकर खुश नहीं हुई। 10वां प्रश्न, बनारसी को अपने किस फैसले पर पछतावा करना पड़ा? तो उत्तर होगा बनारसी को गाय को अपने घर लाने वाले फैसले पर पछतावा करना पड़ा। आगे लिखित प्रश्न उत्तर होगा कलम उठाओ। तो इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। तो संक्षेप में है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न, राम रत्न कौन था? तो उत्तर होगा राम रत्न गांव का एक गरीब किसान था। दूसरा प्रश्न, राम रत्न ने कमला को प्यार से पुचकारते हुए क्या कहा? तो उत्तर होगा राम रत्न ने कमला को प्यार से पुचकारते हुए कहा, कमला रानी परेशान मत हो, मुझे पता है कि तेरा बछड़ा भूखा है। तीसरा प्रश्न, कमला प्रत्येक वक्त कितना दूध देती थी? तो उत्तर होगा कमला प्रत्येक वक्त बाल्टी भर दूध देती थी। चौथा प्रश्न, राधा कौन थी? तो उत्तर होगा राधा रामरत्न की बेटी थी। पांचवा प्रश्न, कमला की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तर होगा पहला विशेषता, कमला भोली भाली गाय थी। दूसरी विशेषता है कमला सामान्य से अधिक दुख देती थी। छठा प्रश्न, बनारसी कमला के दर्शन क्यों करना चाहता था? तो उत्तर होगा बनारसी ने कमला की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, इसलिए वह उसके दर्शन करना चाहता था। सातवां प्रश्न, कमला ने बनारसी और उसके मुंशी को देखकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो उत्तर होगा कमला बनारसी तथा उसके मुंशी को देखकर अनजाने भय से ग्रस्त होकर गुर्राने लगी थी। आठवां प्रश्न, बनारसी ने कमला के बदले में राम रत्न को क्या दिया? तो उत्तर होगा बनारसी ने कमला के बदले में राम रत्न का सारा कर्ज माफ कर दिया। नवा प्रश्न, कमला ने राम रत्न की सोच को किस प्रकार गलत सिद्ध किया? तो उत्तर होगा कमला ने बनारसी के घर चारे और पानी का पूरी तरह से त्याग करके राम रत्न की सोच को गलत सिद्ध कर दिया। 10वां प्रश्न, कमला तथा उसके बछड़े को नवजीवन कब मिला? तो उत्तर होगा कमला और उसके छोटे बछड़े
को रामरत्न के घर वापस जाकर ही नवजीवन मिला। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। तो पहला प्रश्न, रामरत्न के परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार लिखाएगा, रामरत्न एक गरीब किसान था। उसे अपने परिवार को पालने के लिए अक्सर गांव के बनिए बनारसी से कर्ज लेना पड़ता था। केवल कमला रामरत्न की गाय ही उसके परिवार का पालन पोषण करने का खास साधन थी, परंतु बनारसी के लालच के कारण वह साधन भी उसके परिवार से छीन गया था। अतः रामरत्न का परिवार एक साधारण भारतीय किसान का परिवार था, जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, बनारसी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर होगा, रामरत्न गांव का एक धनी बनिया था। वह गरीब किसानों को कर्ज देकर उनसे बड़ा सूद तो वसूल करता ही था, साथ ही उनकी मूल्यवान वस्तुएं भी हड़प लेता था। उसमें लालच गले तक भरा हुआ था। अपने लालच के कारण वह निर्दयी बनकर बुरे से बुरा काम आसानी से कर देता था। अतः बनारसी बुरी प्रवृत्ति वाला एक लालची व्यक्ति था। तीसरा प्रश्न, वह मात्र गाय नहीं बल्कि मेरे परिवार की सदस्य और सबकी आंखों का नूर है। कहानी में सम्मिलित इस वाक्य का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार लिखाएगा, भावार्थ, कमला केवल एक गाय नहीं है बल्कि वह मेरे परिवार के सदस्य के समान अर्थात मेरी अपनी संतान के समान है। वह मेरे परिवार के हर सदस्य के प्रेम की खास पात्र है। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, रामरत्न ने कमला की विदाई के समय अपनी पत्नी को शांत करने के लिए क्या कहा? कमला ने रामरत्न की बात को किस तरह गलत सिद्ध किया? तो उत्तर होगा, रामरत्न ने कमला को अपने घर से विदा करते हुए कहा, सुनो, इस तरह भी मत रो। कमला की विदाई भी एक तरह से हमारी राधा की ही विदाई समझो। हमारे घर में उस बेचारी को हमारे प्यार के अतिरिक्त सूखा चारा ही मिला था। कभी कभी तो वह भी पेट भर नहीं मिलता था। वहाँ उसे खली, बिनौले, अन्न, हरा चारा सब कुछ पेट भर मिलेगा। देखना, कुछ दिनों में वह हमें भूल जाएगी। किंतु कमला ने रामरत्न की इस सोच को गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसने बनारसी के घर जाकर चारे तथा पानी दोनों का त्याग कर दिया। अंततः बनारसी को कमला रामरत्न को वापस ही लौटानी पड़ी। पांचवा प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर होगा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पशु भी हमारे प्रेम को समझते हैं तथा हमें उनके साथ करुणा एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी का संक्षिप्त सार स्वयं लिखिए। ठीक है, इस कहानी का संक्षिप्त सार अपने मन से लिखिए। ये किस प्रकार से इसका सार हो सकता है, किस प्रकार से हम अपने मन से लिख सकते हैं, तो ये स्वयं करने के लिए टास्क है। छठा प्रश्न, इस कहानी की भाषा शैली का वर्णन सोदाहरण कीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित। सोदाहरण मतलब होता है उदाहरण सहित कीजिए। तो उत्तर होगा, रीना मुढ़ाल द्वारा रचित यह कहानी सरल तथा सरस भाषा में लिखी गई है। लेखिका ने छोटे तथा सरल शब्दों से भाषा को पठनीय रूप दिया है। कठोर तथा बोझिल शब्दों से बचकर उन्होंने कहानी की भाषा को विशेष रूप में अनोखापन दिया है। साधारण बिंबों तथा उपमाओं का प्रयोग कहानी की शैली में चार चांद लगाता है। अब ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर, भाषा मंच, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो लिंग बदलना, इस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो लिंग बदलना है। तो पति का स्त्रीलिंग होगा पत्नी, लड़का लड़की, गाय बैल, बेटा बेटी, सेठ सेठानी,
औरत मर्द, इस प्रकार से लिंग बदला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। शब्द को अर्थ लिखना है और उसका वाक्य बनाना है। जैसे गांव, गांव का होगा ग्राम, इसका वाक्य बनेगा गांव का जीवन सादा होता है। शांत, शांत का अर्थ हुआ चुप, इसका वाक्य बनेगा शांत जीवन ही सुखी जीवन है। इच्छा, इच्छा का अर्थ हुआ कामना, और इच्छा से वाक्य बनेगा मनुष्य की इच्छा ही उसे काम करने के लिए विवश करती है। दयालु, दयालु शब्द का अर्थ होता है दया से भरा, और इसका वाक्य बनेगा दयालु व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस, और दिन से वाक्य बनेगा दिन भर काम करने के बाद राम रत्न थक गया था। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम, तद्भव, देशी एवं विदेशी शब्द चुनिए। तो उसमें से जो तत्सम है, तत्सम शब्द है मस्तक, ग्राम, अश्रु और साय तत्सम है, और तद्भव शब्द है किसान, दूध और सुबह तद्भव है, और देशी है पगड़ी, पगड़ी देशी है। विदेशी है मिनट, रेडियो, ये सब विदेशी है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना, और इसका वाक्य बनेगा आंखें दिखाकर डराओ मत, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगला मुहावरा है आपे से बाहर होना, मतलब क्रोध में आना, और आपे से बाहर होना का वाक्य बनेगा दुश्मन को घर के सामने देखते ही वह आपे से बाहर हो गया। अगला मुहावरा है आड़े हाथों लेना, मतलब सख्ती बरतना, आड़े हाथों लेना, इसका वाक्य बनेगा रमा ने आड़े हाथों लिया तो शीला ने सब सच सच बता दिया। अगला मुहावरा है उल्लू बनाना, उल्लू बनाना का अर्थ है मूर्ख बनाना, वाक्य बनेगा उसने मुझे उल्लू बनाकर मुझसे इतना सारा धन हड़प लिया। अगला मुहावरा है कुहराम मचाना, इसका अर्थ है शोर मचाना, और कुहराम मचाना इसका वाक्य बनेगा भ्रष्ट राजनेता की पोल खुलने पर शहर भर में कुहराम मच गया। अब पांचवा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो शब्दों में क्या अर्थ है उसका अंतर स्पष्ट करना है। जैसे पुत्र और बच्चा, इसमें क्या अंतर है। पुत्र, पुत्र मतलब अपना बेटा, और बच्चा का मतलब कोई भी बालक। उत्साह और साहस, उत्साह का मतलब जोश होता है, और साहस का मतलब हिम्मत होता है। और ग है कृपा और दया, तो कृपा का अर्थ होता है अपने से छोटों को सुखी करने की भावना कृपा कहलाता है, और दया का अर्थ हुआ दुखियों को सुखी करने की भावना दया कहलाएगा। आगे है पत्नी और स्त्री। पत्नी किसी की विवाहित स्त्री पत्नी कहलाएगी, और स्त्री कोई भी औरत स्त्री कहलाएगी। आगे है अपराध और पाप। अपराध गैर कानूनी काम को अपराध कहते हैं, और पाप अनैतिक कार्य को पाप कहते हैं। आगे है बेटी और बालिका में अंतर करना। तो बेटी अपनी बेटी हुआ, और बालिका कोई भी लड़की बालिका कहलाया। छठा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांटिए। ठीक है, उपसर्ग छांटना है। जैसे अत्यधिक, अति धन अधिक, आगमन आधन गमन, उपवन उपधन वन, अभिज्ञान अभिधन ज्ञान, संपूर्ण समधन पूर्ण, अवगुण अवधन गुण, अपकार अपधनकार, आजीवन आधन जीवन, निर्भय निर्धन भय, सुपुत्र सुधन पुत्र। इस प्रकार से उपसर्ग छांटना है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज होता है। आगे है रचनात्मक उड़ान। ठीक है, राम रत्न भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। कमला नामक इस कहानी के आधार पर भारतीय किसान के जीवन की सामान्य परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से आंसर होगा भारतीय किसान गरीबी तथा संघर्ष भरे जीवन का सजीव उदाहरण है। वह कभी सूदखोरों का शिकार बनता है
तो कभी प्रकृति के प्रकोप का, परंतु फिर भी वह संघर्ष करने से पीछे नहीं हटता। इस कहानी का पात्र रामरत्न इसी प्रकार के जीवन का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। अतः कमला नामक यह कहानी भारतीय किसान के जीवन का सच दर्शाती है। आगे है परख के मंच पर। पहला प्रश्न, किसान के लिए पशु उसके परिवार के सदस्यों जैसा महत्व रखते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो बताइए क्यों। तो उत्तर होगा पशु किसान के परिवार में उसके अपने परिवार के सदस्यों जैसा महत्व रखते हैं, क्योंकि पशु उसके परिवार की आर्थिक दशा का आधार होते हैं, अर्थात उसकी रोजी रोटी को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में कई प्रमुख पात्र हैं। आप इस कहानी में जिस पात्र से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर होगा रामरत्न इस कहानी का प्रमुख पात्र है। वह एक गरीब भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने जीवन में कष्टों और दुखों को झेलता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका विभिन्न प्रकार से शोषण होता है, किंतु फिर भी वह संघर्ष करते हुए पूरे विश्वास से जीवन जीता दिखाई देता है। अतः यह पात्र किसान के जीवन की समस्याओं को उजागर करता है। तीसरा प्रश्न, कमला के कौन से गुणों अथवा खूबियों ने बनारसी जैसे लालची एवं निर्दयी व्यक्ति के हृदय में दया के बीज बोए और उसे अपने किए पर पछताने के लिए विवश कर दिया? बताइए। तो उत्तर होगा इस प्रकार से, कमला के निम्नलिखित गुणों से बनारसी के लालची एवं निर्दयी हृदय में दया के बीज बोए। पहला, कमला रामरत्न के परिवार से गहरा स्नेह करती थी। दूसरा, रामरत्न के घर से जाने के बाद उसने बनारसी के घर न तो चारा ही खाया तथा न ही पानी ही पिया। इस तरह बनारसी का निर्दयी हृदय कमला की स्थिति को समझने के लिए विवश हो गया। इस प्रकार से अध्याय 14 कमला कहानी, जिसे का राइटर है रीना मुढ़ाल, यहीं पर समाप्त होता है। अपना विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।